Good morning everyone, and in that video I had told you that we will start our tense one by one, and the term is today simple present tense, and its definition is this include present action state made from verb is mr and it describe one's identity, quality और class। हम यहाँ पे आइडेंटिटी को बोलते हैं पहचान, और क्वालिटी मतलब गुण होता है, और क्लास को बोलते हैं वर्ग। ठीक है, किस वर्ग का है। इसको हिंदी में हम खुद से लिख रहे हैं, दिमाग में तो लाएगा नहीं कि इसको अलग है, ये अलग है। इसका परिभाषा होता है जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के बाद ता है, ती है, ते है लगा रहे, वे सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला और पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यह पहला रूप प्ले का, ये है पांचवा रूप प्लेस का। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बता कि मैं खेलता हूँ, यहाँ पे ता हूँ आ गया, यानी हम बोले थे यहाँ पर भी ता हूँ, ती हूँ या फिर ते है लगा रहे, तो क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या पांचवा प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सब्जेक्ट को यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं मतलब आई, और खेल, ठीक है, खेलता हूँ, ये हो गया प्ले, या तो हो गया V1। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल बोलता है मोहन रोज टहलता है, तो मोहन का कार्य है टहलने के लिए। ठीक है, अब कब, तो प्रतिदिन। ठीक है, यानी रोज। तो कह रहा मोहन वॉक्स डेली या फिर एवरीडे। ठीक है, अब आप पूछिएगा कि सर आप ये कहे लगा दिए वाक्य में, तो भैया आपका यहाँ पर V5 होता है प्लेस, क्यों, क्योंकि जो मोहन है वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन हमेशा एस लगता है। So don't forget it. If anyone there is doubt, comment me. I will come with more examples. Come in second one, that is present continuous tense. Okay. यह हमारा वो टेंस होता है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, एकदम करेंटली। जैसे आप पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका डेफिनेशन होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के बाद, ठीक है, क्रिया के बाद रहा हो, रही है या फिर रहे हैं लगा रहे, ये सभी वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस इज mr प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है इसमें कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। ठीक है, जहाँ पर यहाँ आई है, ठीक है, आई के साथ जिंदगी भर हमेशा एम लगेगा, इसके अलावा कुछ लग ही नहीं सकता है, इसको याद रखिएगा। तो कह रहा मैं खेल रहा हूँ, रहा हूँ, यहाँ पे रहा हूँ बताए थे, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। ठीक है, सेकंड बोलता है हम लोग तैर रहे हैं, यहाँ पर हो गया वी आर। ठीक है, हम लोग, वे लोग या फिर आप लोग, वहाँ पर होगा आर। ठीक है, जहाँ पर हम किसी तीसरे आदमी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बात होता है आर, जैसे वे लोग हो गए, बात हो जाएगा आर। वी आर स्विमिंग, हम लोग तैर रहे हैं, जहाँ पे वी जो है हमारा सब्जेक्ट था, और तैर रहे हैं क्या हो जाएगा हमारा वर्ब यानी क्रिया, स्विमिंग। ओके, इस कहाँ लग गया, इस से इड या फिर कोई नाम के साथ, एम कहाँ लग गया आई के साथ, आर कहाँ लग गया बहुवचन यानी वी या फिर दे हो गया, इन सब के साथ हमारा आर लगता है। ठीक है, और B4 होता है हमारा ING, ऑब्जेक्ट को पता है क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बाद। ठीक है, ओके, एंड द थर्ड वन इज इन प्रेजेंट टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, एंड इट्स डेफिनेशन इज जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के बाद या है, ये है या फिर चुका है या फिर चुकी है। आप लोग बहुत ऐसे वाक्य सुने होंगे जिसमें चुका है, चुके हैं, फिर चुके होंगे, लगा रहे हैं, वे सब क्या होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग एग्जाम्पल। ठीक है, यानी उदाहरण, मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चुका हूँ, हम बताए थे हम लोग को यहीं पे कहाँ किया डेफिनेशन में, चुका हो, चुके हैं या फिर चुके हैं, सब लगा रहेगा। तो मैं लिख चुका हूँ, तो आई हैव रिटन। ठीक है, आई किसका लगा है हैव,
रिटेन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, V3 हो गया ना, राइट रोड रिटेन, ठीक है। वे लोग जा चुके हैं, ठीक है। दे हैव गॉन, गॉन, गो, वेंट एंड द थर्ड वन इज गॉन, V1, V2 एंड V3, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह रो लिया है, ठीक है, लिया है, ये भी हम दिए सब लोग यहाँ पे, या है या लिए, ठीक है। इसमें कह रहा है वह रो लिया है, तो ही हैड वेप्ट, ठीक है। रो लिया है मतलब आजकल आप लोग देखते रहे सयारा में कैसे लोग होते हैं, तो वही है, कोई रो लिया है, उसके एग्जाम्पल है ही हैड वेप्ट। एंड फोर वन इज वे लोग पढ़ चुके हैं, दे हैव रीड, जो कि आजकल कोई पढ़ता नहीं है, ओके। Come in last one in present tense, that is present perfect continuous। ये हमारा present tense का सबसे लास्ट पोर्शन है, ठीक है। ध्यान समझिए, इसके बाद आपका जो present tense है खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग past tense, ओके। present perfect continuous tense के क्रिया से यह बोध होता है कि कोई भी कार्य पहले आरंभ हुआ, ठीक है। कार्य यहाँ देखिए क्रिया लिखा है verb, कोई भी कार्य पहले आरंभ हुआ परंतु अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। ये हमारा किस वाक्य का टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत लंबा है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। एंड एग्जांपल्स आर, वह 5 घंटों से सो रहा है, ठीक है। उसका काम क्या है, सोने का काम है। कितने घंटों से, तो 5 घंटों से, ठीक है। 5 घंटों से वो सो रहा है। He has been sleeping for 5 hours। वो 5 घंटों से सो रहा है। 2 घंटों से वर्षा हो रही है। It has been raining for 2 hours। 2 घंटों से वर्षा हो रही है। It has been raining for 2 hours। These are the examples of present perfect continuous tense। If you have any problem, you can comment, I will give you more examples, okay। Thank you। इसी के साथ हमारा जो प्रेजेंट टेंस वो पूरा खत्म होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस में। ये वीडियो जो आपका है वो पास्ट टेंस का बहुत जल्दी आएगा नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए आप लोग जितने भी हम चारों पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। लुक हियर, नाउ द टर्म फॉर सिंपल पास्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर इज सेइंग सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है, सिंपल पास्ट का आपका स्ट्रक्चर है, बनाने का नियम है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यानी बनाएंगे सेंटेंस को, तो पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसका डेफिनेशन होता है दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन पास्ट। इन अदर वर्ड्स, इट बिगेन इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट। हिंदी में बोले तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में, क्रिया के बाद अंत में था, थे, थी या फिर या ये आए। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि वह पटना गया, ठीक है। तो गया, यहाँ पे जो या है वो हमारा क्या है, यहाँ शो कर डेफिनेशन में। इसका मतलब कि जो सेंटेंस है वो हमारा सिंपल पास्ट का है, तो यहाँ यूज करेंगे हम लोग ही का हो जाएगा, यहाँ पे वह का हो जाता है ही। जाना का होता है वेंट, मतलब गो, तो ये आपका हो गया V2 वेंट, गो वेंट गोन, तो ये आपका V2 हो गया वेंट। टू पटना मतलब पटना गया। सेकंड बोलता है मोहन मेरे पास आया, तो मोहन केम टू मी, यहाँ पे जो केम है वो वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। यहाँ तीसरा में आते हैं, हम लोग पिछले हफ्ते दिल्ली गए थे, तो हम लोग होता है वी वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। पिछले हफ्ते मतलब लास्ट वीक, वेंट मतलब जाना, दिल्ली का दिल्ली, ठीक है। मोहन आगरा गया, मोहन वेंट टू आगरा, ओके। These are the examples and this is structure. I hope you all understood that, and if anyone carrying much harder to understand this one, I will make the video in all, okay. Thank you, okay. Look here, now term is for past continuous tense, okay, and its definition is it is used when we talk about an action that was going on at a certain time in the past, and if we do not state when it started or ended। इसका मतलब ये है कि हम जब बात करेंगे तो वो क्रिया जो है हमारे पास्ट में हो चुका हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे रहा था, रही थी या फिर रहे थे, हिंदी में जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या फिर रहे थे लगे हो, तो वे वाक्य जो हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बनाने का विधि यानी तरीका, सब्जेक्ट प्लस
वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आया वर्ड वाज और वेयर। ठीक है, वाज वेयर कहाँ लगता है, जैसे कि आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, या फिर कोई नाम हो, वहाँ पे वाज लगेगा। ठीक है, वहाँ पर वाज लगेगा। अगर वी दे या फिर एक आदमी से अधिक आदमी हो, मोर देन वन पर्सन हो, तो वहाँ पे वेयर लगेगा। जैसे आई एंड माई ब्रदर वेयर। ठीक है, आई एंड मोहन वेयर। ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स आर मैं पटना जा रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा मैं आपका क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई हो गया। पटना जा रहा था, ठीक है, तो वाज, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी के बारे में बात हो रहा है, इसलिए आई वाज। जा रहा था तो गोइंग टू, कहाँ पर, तो पटना, आई वॉज गोइंग टू पटना। हम लोग मनाली जा रहे थे, वी वेयर गोइंग टू मनाली। यहाँ देखिए वी है तो वेयर लगा, यू मतलब क्या होता है कि हम लोग में एक आदमी से अधिक होता है, हमेशा 2-3 आदमी होंगे, इसलिए हम लोग, वी वेयर गोइंग टू मनाली। ओके, थैंक यू। आइए अब देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं अब पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, इसका डेफिनेशन होता है द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस टू इवेंट्स दैट अकर्ड इन पास्ट बट वन ऑफ देम अकर्ड बिफोर द अदर। ठीक है, इसको हिंदी में समझते हैं, इसमें दो चीज़ें होते हैं, मतलब कोई भी दो घटना होगी, जैसे यहाँ पे, और एक इसका हिंदी में होता है कि चुका था, चुकी थी, या फिर चुके थे। एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहा है घंटी बजने से पहले हम लोग अपना पाठ पूरा कर चुके थे। यहाँ पर बोले सुना कि दो घटना होता है, पहला है घंटी बजने से पहले, ठीक है, हम लोग अपना पाठ पूरा कर चुके थे, यहाँ पे दो घटना हो रहा, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर तो कहता है नियम बनाने का, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, यहाँ बनाए हम इसको कैसे, देखिए, तर वी हैड फिनिश द लेसन, ये हमारा हो गया पहला। ठीक है, वी हैड फिनिश द लेसन बिफोर द बेल रेंग, हम लोगों ने अपना पाठ पूरा कर लिया था घंटी बजने से पहले, यही इसको लिखा गया है, घंटी बजने से पहले हम लोग अपना पाठ पूरा कर चुके थे। ठीक है, चुके थे, यहाँ पे है चुके थे, देखिए सेम। सेकंड बोलता है स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, यानी हम लोग जब पहुंचे स्टेशन पर वहां से ट्रेन निकल चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, मतलब हम लोग जैसी ट्रेन पहुंचे, यहाँ स्टेशन है, ठीक है, स्टेशन है, यहाँ ट्रेन खड़ी थी, जैसे हम लोग यहाँ पहुंचे ट्रेन निकल गई। ठीक है, वही एग्जाम्पल है। देखते हैं इस एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल पहला कह रहा है मैं 2007 से यहाँ पढ़ रहा था। ठीक है, तो माइंड में क्लिक करना है कि रहा था सेंटेंस में आया है, तो सेंटेंस किसका होगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। ठीक है, और यहाँ किसका कह रहा है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, अब V4 क्या होता है, तो ING होता है, याद रखिएगा, जब तक वर्ब फॉर्म्स याद नहीं होगा आपका कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर पाइएगा। ठीक ना, एग्जाम्पल कर रहा है मैं 2007 से यहाँ पढ़ रहा था। ठीक है, आई हैड बीन रीडिंग हियर सिंस 2007, मैं यहाँ 2007 से पढ़ रहा था, इसका ये है ट्रांसलेशन। सेकेंड है मैं जनवरी से पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग सिंस जनवरी। ठीक है, आई मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है, रीड मतलब होता है पढ़ना, यहाँ मांगा है क्या चीज हम लोग से, तो V4 मांगा, तो रीडिंग लिख दिया है। अब बीन लगता है हेड के साथ, और सिंस लगता है से, कोई भी समय रहेगा, जनवरी, सप्ताह, ठीक है, या फिर दिन, वहाँ पे से लगता है। ठीक ना, तो वहाँ पे सिंस हो जाएगा जनवरी। अभी हम इसको डिफाइन करते हैं कि सिंस 4 कहाँ लगता है, बहुत लोग बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सिंस 4 कहाँ होता है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। यहाँ पे सिंस है, यहाँ फॉर है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, से होता है। अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर 5 मिनट, फॉर 2 वीक्स, 4 डेज, यानी 1, 2, 3, 4 दिन के लिए, फॉर 6 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, फॉर 2, 3, 4 o'clock। ठीक है, 2, 3, 4 घंटों के लिए भी हम यूज करते हैं फॉर। फिर कह रहा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ईयर्स, 2, 3, 4, 5 साल के लिए हम यूज करते हैं फॉर का। ठीक है, अब आते हैं सिंस में। सिंस क्या करता है, अ पॉइंट इन पास्ट टाइम। ठीक है, मतलब बीते हुए कल के बारे में बताएगा। जैसे सिंस 1947, मतलब 1997 से, सिंस 1947, चलो यहाँ पर होगा, सिंस 1947 यानी 1947 से
फिर कह रहा है सिंस मंडे ट्यूसडे, मतलब कोई सप्ताह के नाम है से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, गुरुवार से। सिंस जनवरी यानी महीना का नाम, कंफर्म है इसमें ना, सिंस मतलब कंफर्म होता है। फिर कह रहा है 6 ईयर, 6 डेज या फिर 6 मंथ। फिर कह रहा है अ लॉन्ग टाइम या फिर फॉरएवर, ये सब यूज होता है हमारा सिंस में, ठीक है। होप यू आर अंडरस्टूड। अब शुरू करते हैं हम लोग सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। इसका डेफिनेशन होता है द सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट विल हैपन इन फ्यूचर। देखिए सिंपल सी बात है कि फ्यूचर टेंस में हम लोग उन सभी वाक्य के बारे में बात करेंगे जो हमारा आने वाला भविष्य में होगा। बहुत इजी है, सबसे इजी होता है सिंपल फ्यूचर। कह रहा है इसमें कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के बाद गा गे गी लगे रहते हैं वे वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाते हैं, ठीक है। कि जितना हम लिखवाए हैं आपका पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में लिखवा रहे हैं, जितना डेफिनेशन है मेरा खुद से तैयार किया गया है, ठीक ना। इससे आप इसको मैच ना करें, ठीक है। ये डेफिनेशन अलग है, अलग है, ये आपको समझने के लिए इजी लैंग्वेज में हम लिखे हैं खुद से, ताकि आप लोग इसको समझ सकें। एग्जाम्पल का आता है, एग्जाम्पल से देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब बनाने का नियम, इसको बोलते हैं नियम, ठीक है। कह रहा है सब्जेक्ट प्लस से या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस से या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर सेल कहाँ लगेगा और विल कहाँ लगेगा, ठीक है। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, आई और वी के साथ सेल लगता है, ठीक है। और विल लगता है ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, या फिर कोई थर्ड पर्सन जैसे चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। इन सभी चीजों के साथ क्या लगता है, विल लगता है। बहुत ही इजी है। आगे बोलता है इसमें एग्जांपल्स में, मैं जाऊंगा, ठीक है। तो मैं है, तो मैं क्या होता है, आई होता है, आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और जाना क्या होता है, गो, ठीक है। यहाँ कर रहा है V1 वर्ब का पहला रूप, तो पहला क्या होगा, गो होता है, तो गो को चुपचाप यहाँ लिख देंगे गो, ठीक है। और सेल कहाँ लगता है, तो बताए थे यहाँ पे आई और वी के साथ सेल लगता है, तो आई सेल गो, मैं जाऊंगा। सेकंड बोलता है वह खेलेगा, बताया था ना कि ही सी इट या फिर कोई नाम रहे, ठीक है, एनी नेम, एनी नेम, या फिर कोई थर्ड पर्सन हो, वहाँ पर विल लगता है, तो ही के साथ क्या लग गया, विल लग गया। खेलना क्या होता है, प्ले, ही विल प्ले, ठीक है, वह खेलेगा। अगर नाम होता है यहाँ पे मोहन खेलेगा, सोहन खेलेगा, तो मोहन विल प्ले, सोहन विल प्ले। अगर आता है यहाँ पर गणेश खेलेगा, अभिषेक खेलेगा, तो सब में क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है, याद रखेंगे। फिर कहता है हम लोग खेलेंगे, अब यहाँ पे आ गया हम लोग, तो हम लोग में क्या होता है कि एक से अधिक आदमी होता है, तो वहाँ पे सेल लगेगा, ठीक है, वी सेल प्ले, ठीक है। इतने सारे एग्जाम्पल से आपके सेल विल को डाउट दूर करने के लिए आई होप यू ऑल हैव बीन अंडरस्टैंड दिस सिंपल फ्यूचर, ओके। इसके बाद हम लोग का है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं इसको। कहता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब से यह बोध होता है कि कोई कार्य आने वाले समय तक चलेगा या फिर होगा, मतलब कोई भी काम है वो आने वाले समय तक चलेगा या होगा। इसका हिंट दिए हैं, देखिए, ता रहूंगा, ती रहूंगा या फिर ते रहेंगे। ये वाक्य के आपके सबसे लास्ट में मिलेंगे। कोई वाक्य आप लिख रहे हैं उसके अंतिम में क्रिया के बाद ये सब मिलेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। B4 होता है ING, जैसे प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका, ये एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल में बोलता है मैं खेलता रहूंगा, तो आई, मैं का होता है आई, अब आई का बनता है सेल, बी प्लेइंग, प्लेइंग क्या है हमारा, B4 है, ठीक है। तो आई सेल बी प्लेइंग, हम लोग पढ़ते रहेंगे, तो वी सेल बी यहाँ पे होगा रीडिंग, ओके, वी सेल बी रीडिंग। थर्ड बोलता है मोहन सोता रहेगा, तो मोहन विल बी प्लेइंग, ठीक है। सेल में भी बहुत नॉर्मल सा है, सेल कहाँ लगता है और विल कहाँ लगता है। सेल कहाँ लगता है, आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। इसमें सेल लगता है, विल लगता है ही, सी, इट, या फिर कोई नाम हो, एनी नेम, जैसे मोहन हो गया, ठीक है।
या फिर दे हो गया, इन सभी के साथ विल लगेगा। ठीक है, ये हमारा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग अगला इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका नॉर्मल सा डेफिनेशन होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका हुआ, चुकी हो गया, फिर चुके होंगे लगा हो तो वाक्य क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। बस इसको याद रखना है, चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक हिंट टाइप का है, चुका, चुकी, चुके। इसे होगा, यहाँ पे होगा, होगी या होंगे, तो ये हमारा आता है फ्यूचर में। ठीक है, हम अनुमान लगा रहे कि होगा। स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस एल या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेल या विल के साथ ही लगेगा, तो प्लस मतलब साथ ही लगेगा, प्लस V3 आपका प्लस ऑब्जेक्ट है। V3 क्या होता है, जैसे गो लिख दिए, गो का क्या होगा V3, ये V1 हो गया, V2 होगा आपका गो का हो जाएगा वेंट। ठीक है, और V3 हो जाएगा गो वेंट गोन। ठीक है, V3 हो गया, ये V2 हो गया। करक वह सारी आइसक्रीम खा चुकी होगी, तो खा चुकी होगी मतलब कोई लड़की के बारे में बात हो रहा हो, तो शी विल हैव ईटेन, यही हमारा V3 है, ईटेन ऑल द आइसक्रीम, सारी आइसक्रीम, ऑल द आइसक्रीम, शी विल हैव ईटेन ऑल द आइसक्रीम। सेकेंड बोलता है गणेश पिकनिक पर गया होगा। ठीक है, गणेश कोई नाम है, तो नाम के साथ विल लगता है, तो गणेश विल हैव गॉन टू द पिकनिक। गॉन क्या है, हमारा V3 है, गणेश विल हैव गॉन टू द पिकनिक। इसी के साथ मिलते हैं अगला में। ठीक है, आगे इसमें है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका डेफिनेशन होता है, हम हिंदी में लेकर इस बार इंग्लिश में नहीं लिख पाए हैं, कहीं थोड़ा वीडियो बनाने में जल्दबाजी है, कहीं जाना हमको। जिस वाक्यों में क्रिया या कार्य है भविष्य काल के किसी निश्चित या फिर निश्चय समय में शुरू हुआ होगा और भविष्य में ही चले जा रहा है, जो किसी स्थिति में खत्म होगा। ठीक है, इसका बोलता है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव बीन, इसमें हैव आ गया। ठीक ना, हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में कहता है वह आधे घंटे से फर्श पर नाच रही होगी, अब लड़की नशा नहीं करेगी। She will have been dancing on the floor for half an hour. She will have been, she के साथ क्या लगा है जी, will लगा। बताया थे पिछला वीडियो में क्या लगता है, she के साथ will लगता है। She will have been dancing on the floor। ठीक है, ये होता है फर्श, यहाँ पे फर्श मतलब फ्लोर। ठीक है, she has been dancing on the floor for half an hour, आधे घंटे से होता है half an hour। ठीक है, सेकेंड बोलता है वे दोनों 1 घंटे से चल रहे होंगे, वे दोनों 1 घंटे से चल रहे होंगे। They will have been walking for an hour। ठीक है, वे दोनों 1 घंटे से चल रहे होंगे। यही था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो अब नहीं रहा, खत्म हो गया, इसको लिख लीजिएगा। तो आप सभी ने देखा कि जो हमारा टेंस का चैप्टर था वो बहुत जल्दी कवर हो चुका है। आगे जो आपके 9, 10 या फिर 8 में जो सिलेबस है, मॉडल्स हो गया, वॉइस हो गया, ठीक है, स्पीच हो गया, नरेशन हो गया, इन सभी चीज़ को हम कवर करेंगे। लेकिन कब करेंगे, जब आप रिस्पॉन्स करेंगे। तो अब ये नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मेहनत हमें भी लगता है, हमारे पास भी एक लाइटमैन है, कैमरामैन है, सब लोग साथ में रहकर हम लोग टीम के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो होप यू ऑल विल अंडरस्टूड एंड मेक सपोर्ट। आई एम promising you that I will cover your all syllabus, okay, on time. Thank you.